नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इस यूनिट में लेसन 16 में आज हम लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में। सबसे पहले जान लें कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, यानी बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा जो नेट बनाया गया है, एक बड़ा जो नेटवर्क बनाया गया है, उसे कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो एक दूसरे से बड़ी संख्या में जुड़े कंप्यूटरों का जाल है, एक दूसरे से बड़ी संख्या में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का नेटवर्क है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल के माध्यम से कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में डेटा ट्रांसफर करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए। ठीक है, जब ऐसा कोई नेटवर्क होता है तो उसे इंटरनेट बोला जाता है। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, इसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। तो इंटरनेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। दुनिया के बहुत मैक्सिमम जो कंप्यूटर्स हैं जो डेटा ट्रांसफ़र का यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट जो है एक बड़ी संख्या में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का जाल है जो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट के बारे में कुछ तथ्य जान लेना आवश्यक है हम लोगों को, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी देख लेना चाहिए। इंटरनेट की अवधारणा विकसित करने का श्रेय लियोनार्ड लिनरॉक को जानता है, और ये जो हैं ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेटा ट्रांसफ़र जो शुरू में था उसको पॉसिबल बनाया था। तो लियोनार्ड लिनरॉक, ये इंटरनेट की अवधारणा विकसित करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। 1969 में ARPANET अस्तित्व में आया, जो कि दुनिया का पहला नेटवर्क था, कंप्यूटर नेटवर्क था। ठीक है, यह दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। अब टेलनेट का उपयोग भी उसी समय के थोड़े समय बाद शुरू हुआ था। टेलनेट यानी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये भी डेटा ट्रांसफर करने का एक तकनीक था। 1971 में रे टॉमलिंसन द्वारा ईमेल का विकास किया गया था। तो रे टॉमलिंसन ने पहली बार ईमेल जो था वो एक नेटवर्क से जुड़े हुए एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया था, और इसी तरह से उसी के बाद फिर ईमेल जो है वो आज के फॉर्म में आया है। तो रे टॉमलिंसन 1971 में इन्होंने ईमेल का विकास किया। 1989 में सर टिमोथी टिम बर्नर्स-ली, इनका नाम तो बहुत जरूरी है याद रखना, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किया था, और उसके बाद वेबसाइटें बननी शुरू हुई, और उसके बाद जो है वो दुनिया काफ़ी बदल गई इंटरनेट की। 1995 में याहू लॉन्च हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उस जमाने में जो थी ईमेल सर्विस देना, और मतलब एक बहुत बड़ा पोर्टल था, ईमेल सर्विस देना, उसमें चैटिंग सर्विस देना, उसमें गेमिंग सर्विस देना, बहुत सारी सर्विसेज के साथ में ये याहू जो है वो लॉन्च हुई थी 1995 में। दुनिया की सबसे बड़ी इस दिशा में कंपनी के रूप में साबित हुई थी याहू। हालांकि वो याहू धीरे धीरे वो कंपटीशन में नहीं टिक पाई और दूसरे जो कंपनीज थे उन्होंने इसको पीछे कर दिया। लेकिन उस जमाने में जब याहू लॉन्च हुई थी तो कुछ ही वर्षों में याहू दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बड़ी कंपनी बन गई थी। 14 अगस्त 1995 को VSNL के द्वारा भारत में इंटरनेट की सेवा सर्वप्रथम शुरू की गई थी। डेट याद रखिएगा, 14 अगस्त 1995 को VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में पहली बार इंटरनेट की सेवा शुरू की गई थी। 1996 में सबीर भाटिया और जैक स्मिथ द्वारा हॉटमेल का विकास किया गया था, जो कि ईमेल सर्विस थी। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया। 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा गूगल लॉन्च हुआ था 1998 में, और आज की डेट में जो इंटरनेट का अधिकतर बिजनेस है वो गूगल के पास है। तो बहुत ही तेजी से गूगल जो है वो विकसित हुआ। फरवरी 2004 में मार्क जुगरबर्ग द्वारा फेसबुक लॉन्च किया गया था 2004 में, और फेसबुक आज आप जानते ही हैं कि शायद सोशल मीडिया की जहाँ तक बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है
फेसबुक। 21 मार्च 2006 को ट्विटर लॉन्च हुआ। ट्विटर भी बहुत ही फेमस हो गया है सोशल मीडिया में। इसके फाउंडर्स का नाम था जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, नोआ ग्लास और इवान विलियम्स। उसके बाद जैनकॉम और ब्रायन एक्टन, इन्होंने 2009 में व्हाट्सएप को लॉन्च किया था और व्हाट्सएप आजकल हर मोबाइल में ही आज आपको दिखता है। तो इंटरनेट के विषय में ये कुछ तथ्य हैं जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। अब हम लोग जान लें कि वेब पेज और वेबसाइट क्या है। तो वेब पेज क्या है? वह इलेक्ट्रॉनिक पेज जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है तथा जो इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकती है, वेब पेज कहलाती है। जैसे आपने ये कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक पेज है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेज है। जैसे किताब का एक पेज होता है, हम लोग एक बार में उसको पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है जो हमको ब्राउजर पे दिख रहा है। अब एक वेबसाइट में ऐसे कई पेजेस हो सकते हैं और सारे पेजेस जो हैं वो आपस में हाइपरलिंक के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हम साइन अप वाले पेज पे पहुंच जाएंगे, हेल्प पे क्लिक करेंगे तो हेल्प वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। इस तरह से एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस हो जाते हैं। तो वेबसाइट क्या हो गया? कई वेब पेज का समूह है जिसमें सभी वेब पेज आपस में हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं तथा उस वेबसाइट का एक विशेष नाम होता है। जैसे facebook.com, इसे वेबसाइट कहते हैं। जैसे इस वेबसाइट का ये नाम है और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। तो वेब पेज और वेबसाइट के बीच में ये संबंध होता है। इंटरनेट ब्राउजर और वेब ब्राउजर एक ही चीज है, इनको इंटरनेट ब्राउजर कहिए या वेब ब्राउजर कहिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें आप वेबसाइट देखते हैं। तो वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे जुड़कर वेबसाइट, ईमेल इत्यादि सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। आपको वेबसाइट देखनी है तो आपको ब्राउजर चाहिए, आपको ईमेल ओपन करना है तो आपको ब्राउजर चाहिए। तो वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें वेबसाइट और ईमेल वगैरह देखी जा सकती हैं, वेबसाइट ईमेल को चलाने के लिए इनका होना जरूरी है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं इंटरनेट ब्राउजर या इन्हें कह दीजिए वेब ब्राउजर। अब ये कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे ये वाला फोटो जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। गूगल क्रोम आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, ये गूगल क्रोम है। मोज़िला फायरफॉक्स, ये भी अच्छा खासा चलता है। फिर आता है सफारी, इंडिया में हालांकि उतना पॉपुलर नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर पहले बड़ा पॉपुलर था, अब नहीं रह गया उतना। यूसी ब्राउज़र, ये भी मोबाइल में जहाँ तक काफ़ी पॉपुलर है। मैक्सथन, ये मैक्सथन हो गया, इंडिया में पॉपुलर नहीं है ज़्यादा। स्लिम ब्राउज़र, ये भी इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं चलता है। स्लिम जेट, ये तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेट ब्राउज़र या वेब ब्राउज़र हैं जिनका उपयोग करके वेबसाइट्स देखी जा सकती हैं। तो ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे जुड़कर वेबसाइट, ईमेल आदि सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। जैसे ये हो गया एक ब्राउजर का पेज, ये हो गया, ये वाला हो गया एड्रेस बार, इसी के अंदर एड्रेस लिखा जाता है। ये हो गया बैक बटन, ये हो गया फॉरवर्ड बटन, ये हो गया रिफ्रेश बटन। यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू टैब खोला जा सकता है। ये गूगल क्रोम का पेज है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप बुकमार्क हिस्ट्री वगैरह में जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं एक वेब ब्राउज़र के अंदर। तो ये एक वेब ब्राउज़र का एक फेस है, उसका इंटरफेस ऐसा दिखता है। डोमेन नेम के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। वेबसाइट को, जैसे सपोज करिए कोई वेबसाइट है facebook.com, जैसे हमारी वेबसाइट है studymedha.com। कॉम का मतलब हुआ कि ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। अगर लास्ट में कॉम लगा है तो कॉमर्शियल वेबसाइट है। .edu लगा है तो एजुकेशनल वेबसाइट है। .gov लगा है तो मतलब वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो इस तरह से जो नाम के साथ अंत में लगा होता है उससे पता चलता है कि वेबसाइट की प्रकृति क्या है, वो किस तरह का वेबसाइट है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो उसे बोलते हैं डोमेन। तो प्रत्येक वेबसाइट को जिस नाम से इंटरनेट ब्राउजर पर खोला जाता है उसे ही हम डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम यानी वो वेबसाइट ही है, वेबसाइट का नाम ही है जिससे हम उसको इंटरनेट ब्राउजर पे खोलते हैं। लेकिन डोमेन का यहाँ पर थोड़ा सा ये भी समझना पड़ेगा कि डॉट के बाद जो लगा रहता है लास्ट में वो बताता है वेबसाइट की प्रकृति, जिसे हम डोमेन कहते हैं। तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN, इसका नाम आपने सुना होगा, एक अमेरिकी संस्था है जो दुनिया भर के डोमेन्स को मैनेज करती है। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम लेना चाहते हैं तो आपको ICANN से सर्टिफाइड किसी भी डोमेन नेम रजिस्ट्रार से अपना डोमेन नेम रजिस्टर करना होता है। तो ICANN बहुत सारी कंपनीज को इसने रजिस्ट्रार बना रखा है, जैसे GoDaddy हो गया, बिग रॉक हो गया।
इनसे आप एक डोमेन नेम खरीद सकते हैं। डोमेन नेम यानी कि वेबसाइट का नाम खरीद सकते हैं आप। अब वो नाम जो है वो edu डोमेन में हो सकता है, com डोमेन में हो सकता है, in डोमेन में हो सकता है, किसी भी डोमेन में हो सकता है। तो ये कुछ GoDaddy, BigRock, HostGator, ये सब कुछ रजिस्ट्रार्स हैं जिनसे डोमेन नेम खरीदा जा सकता है। डोमेन नेम प्रदान करने की सेवा को डोमेन नेम सर्विस कहा जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में DNS कहते हैं। डोमेन नेम के कुछ उदाहरण जैसे google.com, ये कॉम है यानी कॉमर्शियल वेबसाइट है। facebook.com यानी कि कॉमर्शियल वेबसाइट है। operanistic.com यानी कि कॉम एक कॉमर्शियल वेबसाइट है। .gov.in होगा जो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड ये एक वेबसाइट है। इसी प्रकार से .net है तो एक नेटवर्किंग से संबंधित वेबसाइट है। .edu मैंने आपको बता ही दिया। .ac है यानी एकेडमिक से संबंधित वेबसाइट है। तो डॉट के बाद जो होते हैं 2 अक्षर या 3 अक्षर या जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही बताते हैं कि वेबसाइट की प्रकृति कैसी है। यही चीज की मैं बात कर रहा था। डोमेन नेम का आखिरी भाग वेबसाइट की प्रकृति को दिखाता है। इसके कुछ उदाहरण है जैसे .com हो गया, .info हो गया, है ना, .org है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, .edu एजुकेशनल, .gov गवर्नमेंट से रिलेटेड, .net, .in यानी कि इंडियन होस्टिंग पे है, इंडियन सर्वर पे है, .ac.in यानी AC यानी एकेडमिक्स, इन यानी इंडिया, यानी कि इंडिया में सर्वर पे होस्ट किया गया है और ये एकेडमिक से रिलेटेड है। .us यानी कि US के सर्वर पे होस्ट किया गया है, US की वेबसाइट है। तो ये जो है डोमेन नेम के आखिरी भाग के बारे में और जिससे प्रकृति वेबसाइट की पता चलती है उसके बारे में। सर्च इंजन जो है वो उससे हम लोग दूसरे वेबसाइट की लिंक, इमेज, वीडियो वगैरह ये सब चीज़ें ढूंढ सकते हैं। जैसे गूगल है, गूगल का उपयोग हम करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं और उससे रिलेटेड वेबसाइट की लिंक हमको मिल जाती है। तो हमको कोई भी चीज़ ढूंढना होता है तो हम सर्च इंजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिस वेबसाइट का इस्तेमाल अन्य वेबसाइट की लिंक, इमेज, वीडियो इत्यादि को ढूंढने के लिए कहा जाता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। तो जिस वेबसाइट का इस्तेमाल दूसरे वेबसाइट्स की लिंक, इमेजेस, वीडियोस इत्यादि को ढूंढने के लिए किया जाएगा उसे सर्च इंजन कहा जाएगा। तो कुछ सर्च इंजन जैसे कि सबसे पॉपुलर है google.com, baidu.com है, bing.com है, yahoo.com भी सर्च इंजन है, ask.com है, AOL americaonline.com सर्च इंजन है, ये हो गया वुल्फ फ्रॉम अल्फा, ये हो गया डगडगो, ये हो गया archive.com। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि सर्च इंजन है, ठीक है, जिसमें से गूगल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। SEO और SMM के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और SMM यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये SEO और SMM ये 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे किसी भी वेबसाइट को या किसी भी व्यक्ति ने अपना ब्लॉग वगैरह लिखा हो, इसको पॉपुलर इन वेबसाइट्स को इंटरनेट पे पॉपुलर करने की तकनीक होती है। तो बहुत सारे SEO के कंपनीज होती हैं जो SEO करती हैं, आपकी वेबसाइट को पॉपुलर कर देंगे, आपके ब्लॉग को पॉपुलर कर देंगे। उसी प्रकार से ये SMM से रिलेटेड बहुत सारे एजेंसीज होती हैं जो कि सोशल मीडिया पे आपके ब्लॉग को या वेबसाइट को पॉपुलर कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया यानी वह वेबसाइट या वो मोबाइल ऐप जिसके द्वारा लोग अपना खुद का प्रोफाइल बनाते हैं और दूसरे लोगों से जुड़ सकते हैं जिन लोगों ने उस वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे अपना प्रोफाइल बनाया हो। सोशल मीडिया की छद्म दुनिया यही लोग मिलकर बनाते हैं। कोई एक मोबाइल ऐप है जिसमें मैंने भी अपना प्रोफाइल बनाया, किसी और ने भी बनाया, किसी तीसरे ने भी बनाया और 2-3 लोग मेरे इसमें दोस्त हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि ये मेरी एक छद्म दुनिया बन गई जिसमें मैं उस व्यक्ति से भी बात कर सकता हूँ जो मेरे पास नहीं बैठा है, जो मेरे से काफ़ी दूर बैठा है, उससे भी मैं बात कर सकता हूँ, उससे मैं चैट कर सकता हूँ, उससे मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से एक छद्म दुनिया बनाई जाती है, एक डिजिटल वर्ल्ड बनाया जाता है और इस तरह की वेबसाइट्स को मिला जुला के कहा जाता है सोशल मीडिया। तो बहुत सारे लोग जो जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक ट्विटर में आप बहुत सारे लोगों से, हजारों लाखों लोगों से आप चाहें तो मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, फोरम्स में भाग ले सकते हैं, डिस्कशंस में भाग ले सकते हैं। इस तरह से एक छद्म दुनिया में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातें रखने का। इस दुनिया में
लोग इस छद्म दुनिया में लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ठीक है, इस दुनिया में लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कर सकते हैं, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो तथा इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। अब जिस तरह से चाहें, जिस माध्यम से आप चाहें, अपनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। तो ये एक छद्म दुनिया है जहाँ पे किसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पे अपना प्रोफाइल बना के लोगों से जुड़ा जा सकता है और इस तरह से अपना एक समाज क्रिएट किया जा सकता है। ऑनलाइन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के रूप में इंफॉर्मेशन भी शेयरिंग की जा सकती है। उदाहरण के रूप में जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब जो है वो कुछ उदाहरण हैं। प्रमुख सोशल मीडिया वेबसाइट या मोबाइल ऐप हो गया जैसे facebook.com हो गया, ट्विटर हो गया, ये बहुत पॉपुलर हैं। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब जो है वो वीडियो शेयरिंग का वेबसाइट है। फिर इंस्टाग्राम जो खास तौर से फ़ोटो शेयरिंग के लिए बनाया गया था। उसके बाद पिनिंटरेस्ट हो गया, ये भी जो है वो फोटोग्राफ शेयरिंग के लिए है। लिंक्डइन, जिसमें कि कहा जाता है कि कॉरपोरेट्स आपस में बातें कर सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये दोनों मोबाइल के ऐप हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। तो ये कुछ प्रमुख सोशल मीडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप हैं। तो आज हम लोगों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में जाना है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट studymedha.com, इसे भी जरूर विजिट करिएगा। और हमारे चैनल स्टडी मेधा अकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में आपसे एक बार फिर से। नमस्कार।